तो एक्सरसाइज 2.1 के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कौन सा किया था हमने, 3rd, फिर मैंने आपको कौन सा करवाया 5, और फिर कौन सा करवाया आपको 7। ये 3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2, साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताता जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2.1 के ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.1 के। अब हम आते हैं 2.2 में, ठीक है। 2.2 जो एक्सरसाइज है वो क्या है आपका रिलेशन। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ रिलेशन का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ले लिया ए, इसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी। मैंने एक सेट ले लिया आपका बी, जिसमें मैंने नेम लिखे हुए हैं लाइक अमित, फिर ये हो गया बबलू, फिर सी से हो गया चारू, सी से हो गई चारू, डी से हो गया डब्बू, और यहाँ पे मैंने लिख लिया यहाँ पर एक नाम और ले लेता है, यहाँ पर से मैंने यहाँ पे ले लिया नकुल, नकुल, ठीक है। अभी बोल सर हमारे नाम तो लिए नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिलेशन का मतलब क्या है। सेट ए के एलिमेंट को हम एक्स कहते हैं, सेट बी के जो एलिमेंट को हम वाई कहते हैं। अभी आप ऐसे समझो कि ये जो सारे एलिमेंट है किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक्स को, ये सारे एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, वाई को। अब रिलेशन किसका किससे बन रहा है, ए फॉर अमित होता है, बी फॉर बबलू हो गया, सी फॉर चारू हो गई, डी फॉर डब्बू हो गया। लेकिन नकुल के लिए यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन का मतलब क्या है कि जो एक्स, ये वाला जो सेट है, यानी कि एक्स का रिलेशन किसके साथ बनता है, वाई के साथ। ये बात समझ में आ रही है भैया, बड़ा फेमस नाम है डब्बू, डब्बू को ऐसे बस समझो तुम। ये जो आपका ए सेट के जो ये एलिमेंट है, ठीक है, इनका रिलेशन वाई के साथ बनता है। पहले तो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर डोमेन क्या, तो आपका आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी, ये डोमेन होता है। ये जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है, वो इमेज है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है इनकी इमेजेस क्या है, और वो जो इमेजेस हैं, यानी कि सेट ए के एलिमेंट का जो भी रिलेशन बन रहा है सेट बी में, सेट ए के एलिमेंट का जिस भी एलिमेंट के सेट बी के साथ रिलेशन बन रहा है वो रेंज है। वो क्या है, रेंज। तो रेंज में क्या क्या आएगा भैया, ये भी बता दो। अमित, बबलू, चारू, डब्बू। क्या नकुल को लिखूंगा मैं, नहीं, नकुल को नहीं लिखूंगा। तीसरा एक और मैंने आपको टर्म बताई थी, अगर आपको याद हो, वो क्या होती है, कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कोडोमेन में आएंगे। अब देखो ये अमित भी आएगा, ये बबलू भी आएगा, चारू भी आएगी, डब्बू भी आएगा, लेकिन साथ में और क्या आ जाएगा, नकुल आ जाएगा, नकुल आ जाएगा। अब इसको देख के इसी को रिलेशन कहते हैं, समझ में आ गया आपको। तो रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारी रेंज है वो या तो सबसेट होगा कोडोमेन के, या वो इसके इक्वल होगा। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अगर यहां पर n होता और मैं कहता n फॉर नकुल, तो रेंज में भी नकुल आया था, कोडोमेन में भी, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती। लेकिन अगर n को हटा दो तो रेंज यहाँ पे सबसेट है, तो दो में से भैया एक चीज होगी रिलेशन, या तो रेंज इसका सबसेट होगा या रेंज इसके इक्वल होगी। इधर ये समझ दो ना, सबसेट और इक्वल। ये बात समझ में आ रही है। इस वाले केस में क्या है, जो हमारा एग्जांपल है, रेंज कोडोमेन का सबसेट है। लेकिन अगर मैं n ले लूं तो कौन सा केस बन जाएगा, रेंज कोडोमेन के इक्वल है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलो फिर एक्सरसाइज पर आते हैं, करते हैं। पहले मैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 अप टू 14। डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, रिलेशन सेम सेट के बीच में भी होता है और डिफरेंट सेट के बीच में भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है, ए टू ए, यानी कि सेट ए। अब देखो मैंने अभी एक डायग्राम आपको दिखाया था, उसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। क्या कहते हैं, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम हर केस में पॉसिबल नहीं होता। एरो डायग्राम तब भी पॉसिबल होता है जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब जैसे रियल नंबर की कोई रेंज है क्या, रियल नंबर दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो वहां एरो डायग्राम से तो नहीं काम कर सकते।
लेकिन जहां फाइनाइट नंबर, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 से लेके 14 तक ही है, 1 to 14 ही है, तो यहाँ मैं एरो डायग्राम से काम कर सकता हूँ। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ठीक है, तो सेट ए, मैं यहाँ एरो डायग्राम बना देता हूँ। सेट ए का रिलेशन किसके साथ है? सेट ए के साथ ही है। तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो भी कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3 अप टू 14। ये भी क्या होगा? 1 2 3 4 अप टू 14। सेट ए, सेट ए। क्या इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं रिलेशन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो रिलेशन है वो क्या है? देखो रिलेशन है एक्स और वाई। अब ये एक्स है और ये क्या है? वाई। अभी मैंने कहा था ना ये एक्स होता है ये वाई होता है, ये आपका एक्स है और ये क्या है? वाई। अब रिलेशन आपको ये कहा जा रहा है एक्स और वाई के बीच में। अब बताओ पहले ये जो रिलेशन लिखा हुआ है कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या रिलेशन है? एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ये है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। क्या इतनी कहानी क्लियर है आपको? ठीक है, तो अगर मैं इसको देख के एक रिलेशन बनाता हूँ, रिलेशन क्या बनेगा? देखो x की जगह मैं ले रहा हूँ 1, x की जगह मैंने क्या रखा? 1। अब माइनस में मैं क्या लिखूं कि इक्वल टू में 0 आ जाए? 3। ये 3 × 1 3 होगा, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 0 आ जाए? तो आप कहोगे 3। तो x की जगह आपने क्या रखा था? 1, और y की जगह क्या आ गया? 3। तो क्या पहला रिलेशन समझ में आ रहा है? यानी कि पहला रिलेशन यानी कि जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 के साथ 3 का बनेगा। अगर मैं इसको पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होगी? इक्वल होगी। इतनी कहानी क्लियर है सबको? ठीक है, अब आ जाओ x की जगह मैं 2 रखता हूं, तो 3 2 जा, तो 6 में से क्या माइनस करूं? 0 आ जाए 6। तो ये समझ में आ रहा है। फिर मैं x की जगह 3 रखता हूं, 9 में से क्या माइनस करूं? 9, तो 3 के साथ क्या हो गया? 9। अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो 12 में से क्या माइनस करोगे? 12, तो एक रिलेशन ही आ गया। अगर मैं x की जगह 5 रखता हूं तो 15, और 15 में से 15 माइनस करना पड़ेगा। क्या यहाँ 15 है? नहीं। तो इसका मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है? 3 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ बनेगा? यहाँ पे 6 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ बनेगा? 9 के साथ। 4 का रिलेशन किसके साथ बनेगा? 4 का 12 के साथ। कुछ इस तरह से रिलेशन बनेंगे आपके। ये बात समझ में आ रही है? 5 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक लिमिट है यहाँ पे कि मैं इस पर 14 तक ही हमें वर्किंग के लिए जो एलिमेंट्स की बना 14 तक ही की बना। तो ये आपका क्या हो गया? रिलेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया? रिलेशन। क्या कुछ और पूछा गया आपसे क्वेश्चन में? राइट डाउन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? जो आपका रिलेशन है, अगर मैं इस रिलेशन से पूछूं डोमेन क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर रिलेशन में जो भी एक्स वाले एलिमेंट है डोमेन। क्या डोमेन में रिपीटेड एलिमेंट्स को लिखा जाता है? नहीं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे डोमेन क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? डोमेन। तो आपका आंसर होगा डोमेन में आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। मैं अगर आपसे पूछता हूँ रेंज, तो रेंज में क्या आएगा? अगेन सेम आंसर होगा आपका। सर इस रिलेशन में जो y वाले एलिमेंट है वो रेंज है 2 6 9 12, 2 6 9 12। कोडोमेन क्या होगा? 3 y वाले एलिमेंट 3 6 9 12। ठीक है, कोडोमेन में क्या होगा? ये जो y वाला जो एलिमेंट है वो सारे के सारे। तो कोडोमेन में क्या होगा आपका? कोडोमेन। तो आप कहोगे कोडोमेन में सर 1 2 3 अप टू 14। क्या ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये केस? अगर रिलेशन बना तो ऑब्वियसली कर रहा है, पर कौन किस तरह से कर रहा है कि रेंज जो है हमारी वो सबसेट है किसका? कोडोमेन का। यहां पर जो रेंज है हेयर रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, दैट इज व्हाई इट इज अ रिलेशन। सिंपल आर लिखा है, रिलेशन है। अगर डार्क शेड में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। सिंबल्स का ध्यान रखना, हवाबाजी में नहीं करना काम। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर गिवन है, आपको दो सेट, आपको एक एरो डायग्राम गिवन है। एक है सेट P जिसमें जो एलिमेंट है वो है 5 6 और 7। फिर P का रिलेशन किसके साथ है? सेट Q के साथ, Q के साथ। सेट Q में जो एलिमेंट है वो क्या है? 3 4 5। तो आपने लिखा 3, आपने लिखा 4, आपने लिखा 5। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है?
6 का रिलेशन और 7 का रिलेशन 5 के साथ। क्या ये फिगर क्लियर है आपको? ठीक है, एरो डायग्राम दिया हुआ है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है ये एक रिलेशन है, आपको कहा जा रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो और रोस्टर फॉर्म में लिखो। देखो रोस्टर फॉर्म का तो आपको पता ही है, लिस्टिंग मेथड मैंने बताया था, लिस्ट करना होता है। मेन बात है कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पी के जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स। सेकंड सेट के जो एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? वाई। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनेगा, तो पहले तो मैं एक्स वाई लिखूंगा। सच दैट कैन आई से दैट एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स इक्वल टू क्या है? वाई प्लस 2। भैया एक्स किसके इक्वल है? वाई के एलिमेंट्स पे 2 प्लस कर दो। 3 प्लस 2 क्या होगा? 5। 4 प्लस 2 क्या होगा? 6। 5 प्लस 2 क्या होगा? 7। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू कुछ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? एक्स किसको बिलोंग कर रहा है आपका? सेट पी को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है? सेट क्यू। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसी चीज को अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं? 5, 3, 6, 4, 7, 5। क्या इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब वही बात कि डोमेन क्या होगा? डोमेन तो बताओ जी, डोमेन में क्या आएगा? 5, 6, 7। बताओ जी रेंज में क्या आएगा? रेंज में क्या आएगा? 3, 4 और 5। व्हाट अबाउट कोडोमेन? कोडोमेन सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि सर कोडोमेन में भी जो सेट वाई है उसमें यही एलिमेंट है 3, 4, 5। तो इसका मतलब यहाँ जो रिलेशन की है कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि रेंज जो है हमारा वो कोडोमेन के क्या है? इक्वल है। रेंज जो है हमारा वो कोडोमेन के क्या है? इक्वल है। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ठीक है, चले आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट क्या है? 1 से लेके 6 तक। 1, 2, 3, 4 और 6। 1, 2, 3, 4 और 6। 5 तो नहीं है ना? नहीं है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। अब ए की बात हो रही है ना, इसका मतलब अगेन सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन है। तो अगर मैं क्या यहाँ पे एरो डायग्राम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर ये क्वेश्चन एरो डायग्राम से करोगे ज्यादा इजी लगेगा। 1, 2, 3, 4, 6। फिर यहाँ भी आपने क्या लिखा? 1, 2, 3, 4, 6। ये बात क्लियर है? ये कहानी क्लियर है? ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या है। आपको जो क्वेश्चन में गिवन रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी कि ये कहा जा रहा है जो सेट ए, फर्स्ट वाला जो सेट है इसके जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए। सेकंड वाला जो सेट है इसके एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं? बी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ए और बी का क्या मतलब है? अब यहाँ ए एलिमेंट और बी एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? सच दैट ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना, डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है जी, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना और क्या बताना है? डोमेन और रेंज। पहले अभी बताओ B is exactly divisible by A का मतलब कुछ ऐसा नहीं है B by A। B is exactly divisible by A का मतलब क्या है? B by A। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? B by A। ठीक है, अब देखो ये आपका B है। बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। ए में से कौन सा एलिमेंट है जो इसको डिवाइड कर देगा? 1। मानते हो ना? 2 तो डिवाइड नहीं करेगा। ये 1 किससे डिवाइड हो सकता है? सिर्फ 1 से ही तो हो सकता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रिलेशन का पहला ऑर्डर पेयर जो होगा वो 1 के साथ 1 बनेगा। इसका हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सिंपल वे में बता रहा हूँ। बी की जगह क्या रखो? 2। यहां से कौन सा एलिमेंट है जो 2 को डिवाइड कर सकता है? एक तो 1 करेगा, तो आपने लिखा 2 के साथ 1। एक 2 को डिवाइड करेगा 2, तो मैंने लिखा 2 के साथ 2। कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या थी? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? 1 के साथ 1, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अच्छा हाँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ कह रहे हो ना? अच्छा ठीक है।
पहले ए आएगा ना, ए की जगह क्या आएगा 1, 1 डिवाइड कर रहा है 2 को और 2 डिवाइड करेगा तो सेट ए को देखना, यहाँ पे 1,2 आएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखते हैं, अब बी की जगह मैंने ले लिया 3, क्या ले लिया 3, अब ये वैल्यू है बी की, ये वैल्यू किसकी है बी की। अब 3 को यहाँ से कौन कौन डिवाइड करेगा 1, तो ए क्या है 1, तो मैं लिखूँ 1,3, कोई और है जो 3 को डिवाइड करेगा 3, तो कहना है इसे इधर 3,3, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको क्या लेना है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 4, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ बी की जगह 4 को डिवाइड करेगा 1, तो भैया लिखो 1,4, ए आएगा पहले, ए फिर बी, ऊपर वाला बी है, और 1 को कौन डिवाइड करेगा 2, तो मैं लिखूँ 2,4, और 4 को कौन डिवाइड करेगा 4, तो मैं लिखूँ 4,4, कोई डाउट है तो बता दो, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें, ठीक है। अब आ जाओ जी 6 पर आ जाओ, 6 पर आ जाओ, 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा 1, तो आपने लिखा 1,6, 6 को डिवाइड करेगा 2, तो आपने लिखा 2,6, नीचे वाला ए है ये पहले आएगा, 6 को डिवाइड करेगा 3, तो आपने लिखा 3,6, 6 को डिवाइड करेगा 6, तो आपने लिखा 6,6। यहाँ तक क्लियर है सारी बात, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें डोमेन क्या है, डोमेन जो भी x वाले एलिमेंट है बस रिपीटेड नहीं लिखना है, एक तो 1 आ जाएगा, चलो जी 1 के बाद फिर x पोजीशन पे देखो 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और फिर आपका 6 आ जाएगा, हो गया डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, अब किसकी बात करते हैं, रेंज की। तो रेंज में आप y पोजीशन को देखो, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है 1, तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, एंड देन 4 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा। अब कोडोमेन बताओ मुझे क्या होगा, कोडोमेन यही सारे 1 2 3 4 6, तो यहाँ पे जो रिलेशन की कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो रेंज है हमारी इट इज सबसेट, क्योंकि इक्वल सेट सबसेट तो होती है एक दूसरे का, रेंज इज द सबसेट एज वेल एज इक्वल टू, रेंज इज सबसेट और इक्वल टू, यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इक्वल सेट एक दूसरे का क्या होता है, सबसेट तो होते ही है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट, और साथ में इक्वल भी है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो जी क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है लेट आर बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाय, आपको रिलेशन गिवन है, रिलेशन गिवन है आपको ए बी के बीच में, ए बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बात समझ में आ रही है। कॉमा a माइनस बी इज एन इंटीजर, a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, आपको डोमेन और रेंज बतानी है। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, सिंपल सी बात ये देखो आप, a आपका इंटीजर है, b आपका इंटीजर है, तो जो उसका डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा। a आपका इंटीजर है, b आपका इंटीजर है, तो जो उसका डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे जो डोमेन है मेरा वो भी क्या होगा, इंटीजर, और जो मेरा रेंज है वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर दो इंटीजर है उनका डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो डोमेन जो होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स तो गिवन है नहीं, तो जो यहाँ डोमेन होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है।